जय नमो तर्पणन्दिमं चेनिनन्द सहा परम तत्व रम्यो सेठ शुभ गुरु देश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु सत्तार हम निवरहि अर्थति अर्थ को विनाशी भगज भूमि जानि पर एक गुरु को धन को साथी को वन अर्क ध्रुव समो शरण अन्य जय अर्क ध्रुव समो शरण अर्क ध्रुव समो शरण अन्य जय अर्क ध्रुव समो शरण अन्य जयवन 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 बोलिए आचार्य प्रभा सद्गुरु संत आचार्य। दोपहर में अपना विषय चल रहा एक ही विषय है जो थोड़ी देर बोल के अपन आज पूरा यहाँ अपना एक ही क्रम चल रहा है। एक बात कि ये अपना जो चैतन्य में आत्म ये जो अपनी दिव्य चैतन्य शक्ति है इस समस्त 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 प्रकार के विकारों से तभी तो इसे ब्रह्म में स्वरूप तभी इसे पूर्ण वीतराग स्वभाव कह रहे हैं। देखो अपन कह रहे हैं मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा मैं परिपूर्ण अनंत चतुष्टय का पिंड परमात्मा। ये शक्ति है जो ये अचिंत शक्ति ये चैतन्य चिंतामणि वीतराग स्वभाव ये आत्मा का अभेद स्वभाव अखंड स्वभाव यह आत्मा का परिपूर्ण ब्रह्म स्वभाव। तो भगवान जी इस ब्रह्म स्वभाव में इस अभेद स्वभाव में अपन अनादि अनंत सिद्ध है अनादि अनंत शुद्ध अतः स्वभाव तो परिपूर्ण ब्रह्म में अभी बरकरार है। लेकिन जीव जैसे ब्रह्म में स्वभाव में अपना एकत्र ना करते जैसे ब्रह्म में स्वरूप में शाश्वत स्वरूप में अपने शुद्ध बुद्ध वितराग तत्व में अपना एकत्र ना करके पर पर्याय पर परिणामों में जुड़ा हुआ पर पर्याय और परिणामों में जुड़ा हुआ है राग के साथ विकारों कर्तृत्व भोक्ता आदि परिणामों में जीव जुड़ा ही इसलिए जीव जुड़ा ही इसलिए है जीव इन अज्ञानताओं से इन कसायों से इन पापों से इन पुण्य से इन परिग्रह आदि भाव से जुड़ा ही इसलिए भगवान क्यों जुड़ा भी किसलिए जुड़ा है जी ये जुड़ा इसलिए है क्योंकि इसे अपने अचिंत जो वीतराग परिपूर्ण तत्व परमात्मा ब्रह्म में शक्ति इसमें मैंपन हासिल नहीं हो रहा ना अपने अपने शुद्ध चैतन्य की वर्तना नहीं हो रही अपने शुद्ध चैतन्य में जो जैसे अपने शुद्ध चैतन्य की वर्तना नहीं हो रही भैया जब शुद्ध चैतन्य की वर्तना नहीं हो रही काय की वर्तना राग की द्वेष की मोह की कर्तव्य की शुभ अशुभ परिणामों की नाना प्रकार के उपद्रव को करेगा नाना प्रकार के विकल्पों को करेगा क्यों करेगा उपद्रव क्यों करेगा नाना प्रकार के क्यों उलझेगा इसलिए उलझेगा कि अपने निर्विकल्प अतीन्द्रियात्म तत्व में पता नहीं अपनी सूरत आती स्वशुद्धात्म अपनी सूरत आती तो जीव इन सब पर पर्याय परिणामों से बिल्कुल भिन्न
विकारी परिणामों से, पर्यायी भावों से एकदम भिन्न हो जाता है। आत्मा जो अपनी ही सूरत नहीं आ रही, अपनी अंतरात्मा की जब अपनी सूरत नहीं आ रही, तो फिर ये जीव मुक्त कैसे हो? मुक्त होने के लिए चाहिए चैतन्य में आत्मक सूरत, वितराग तत्व की सूरत। मुक्त होने के लिए चाहिए अनंत चतुष्टय में स्वरूप की वर्तती हुई चैतन्य, कहते ना, चैतन्य मूर्ति का दर्शन चाहिए। मैं मूर्ति दर्शन ज्ञान संयुक्तम, मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, मैं मूर्ति जो अपना जो मूर्त है ना, वो पूर्ण ज्ञान में ध्रुव मूर्ति, ऐसी ऐसी अखंड ज्ञान में ध्रुव मूर्ति तेरा। लेकिन जीव आत्मा पागल है, जनगण पागल हो, जनगण भाव लो, जनगर आंध लो, जनगर बेवर मई, ये सब गुरु महाराज मानो क्या कह रहे हैं? ये जनगण, ये जनमानस पागल है, अंधे हैं, पागल अंधे हैं, बेरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता, इन्हें दिखाई नहीं देता, इन्हें समझ में नहीं आता, इनकी हितकारी दृष्टि बिला गई है। क्यों बिला गई भैया? कि इनके हिये में इनका निराकुल वीतराग अनंत में स्वभाव वर्त रहा है, इनके हिये में इनका दिव्य चेतन में स्वरूप बरत रहा है, और ये मूर्ख अज्ञानी मूढ़ा जीव काय में लगे भैया? पर पर्याय परिणमन में सुन रहा है चेतन आत्मा। आचार्य सदगुरुवर जिन अनंत समझ दे रहे हैं कि जनगण पागल हो गए, ये जनगण बावले हो गए, ये जनमानस अंधा हो गया है, बेरा है। इस जनमानस को कुछ सत्य असत्य दिखाई नहीं देता, कुछ सत्य असत्य सुनाई नहीं देता, कुछ सत्य असत्य जानने नहीं, ये तो अंधा गूंगा बेरा हो गया। क्यों हो गया भैया अंधा गूंगा बेरा? क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया है इसकी हितकारी दृष्टि, इसकी आत्महित की दृष्टि ला गई है, और ये अंधा कूड़ा जीव, अंधा बेरा ये जीव पर पर्याय परिणाम में राग देश दशाएं में निरंतर आचरण, इसे अपने शुद्ध प्रकाशवान तत्व का बोध लेना। देखो रोज एक ही एक बात कर रहा है, रोज एक ही शक्ति का बहुमान जता रहा है कि तू परम ब्रह्म परमात्मा, तो वो अखंड दिव्य चैतन्य में परम प्रकाश है, जिस प्रकाश को यदि एक बार तू देख ले अपने अनंत चतुष्टय में ध्रुव वितराग तत्व, एक बार यदि तू अंतरात्मा से उसे देख ले, तू तो तेरा उपयोग उसकी प्रतीति में, उसके आनंद में ऐसा सरावर हो जाए, ऐसा सरावर हो जाए कि 3 लोग के जड़ पदार्थों का रस एक समय में भूल जाए, एक समय में 3 लोग के जड़ पदार्थों का रस भूल जाएगा उपयोग, एक बार वो देख लेगा भैया। यदि बार बार यदि वो अनंत चतुष्टय में पूर्ण प्रकाशवान स्वभाव तेरी प्रतीति में आए, तेरी रुचि में आए, तेरे बहुमान में आए, तो तू अंतर आत्मा की जिज्ञासा सहित उस परम प्रकाशवान स्वभाव को खुद गमे। चेतन आत्मा तू खुद विचार कर क्या अति से होगा, क्या अति से होगा चेतन? जैसे ब्रह्म में वितराग तत्व को, अपनी अंतर आत्मा को स्वयं अपने अंतर में गम लेगा, क्या अति से? अरे चेतन आत्मा, ये बाहर तो सब पुण्य पाप का मेला है, सब पुण्य पाप की वस्तुएं हैं, सब कर्म उपाधि से जगत में पुद्गल और जीव का जो परिणाम दिख रहा है भावरूप, ये सारा परिणाम कर्मों की उपाधि से है। लेकिन भगवान आत्मा तू तो शाश्वत वितराग स्वरूप परमात्मा, तुझमें तेरी चैतन्य निधि, तेरी चैतन्य में शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है ना आत्मा, तुझमें तेरे पूर्ण प्रकाश के अलावा, तुझमें तेरे चैतन्य में आत्म स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बता कि तेरे अंतर में क्या है? सर्व प्रकाशीभूत, ध्रुव प्रकाशीभूत चिदानंद चैतन्य, ऐसे स्वभाव के अलावा तेरे अंदर क्या है? अरे ऐसा मूड जीव है, मान लीजिए आप मानो, मुझे तो ऐसी दया आने लगी जीवों के क्रोध परिणाम पे, जीवों के कसाय परिणाम पे, जीवों की आकुलता पे ऐसी दया आने लगी कि भगवान ये तो पागल हो गए हैं, ये तो जीव पागल हो गए हैं, ये तो व्यर्थ में आत्मरोध ध्यान कर रहे हैं, ये तो व्यर्थ में कसायों में जल रहे हैं, ये तो व्यर्थ में राग द्वेष कर रहा है। और ऐसा लगने लगा कि भगवान अपने अंतर में तो अपनी ब्रह्म में वीतराग शक्ति है, अरे यदि इस वीतराग शक्ति की ओर नहीं जा पा रहा है, इस आत्मपने में मेपना नहीं कर पा रहा है,
इस वीतराग तत्व में निरंकार है, ये तो मूल भगवान, तुम इन कसायों में तो मत रहो, तुमसे तुम क्रोध आदि परिणामों में तो मत रहो, तुम पर पदार्थों में तो मत रहो, भगवान अपनी आत्मा को तो मत जलाओ, अनंत असाता वेदनी कर्मों का तो आवरण मत बांधो। जैसे संसार में दुख काम है क्या, जो अपने कर्मों का बंद करके और अनंत को खड़ा है, वैसे ही कसा पहले के पूर्व कर्मोदय काम है क्या, जो नए कर्मोदय को आमंत्रण दे रहे हैं। अरे मौन रहो, शांत रहो, सुन रहो, किसी के बारे में कुछ ना कहो, अंतर आत्मा में ऐसी मस्त मदमस्त का सब कुछ। अरे जब स्वभाव मिल गया है आनंद में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, जब उस अंतर आत्म तत्व का बोध हो गया है तो मन जी और किसी की आवश्यकता नहीं, और किसी से जुड़ने की, और किसी से मिलने की, और कहीं रत होने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। लेकिन भगवान आत्मा इस मूल जीव को कौन समझा है कि इसका जो अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान ध्रुव आत्मा है, वो इसका रूप है, इसकी उस शक्ति के अलावा इसका और कोई जगत में साथ नहीं सकता, और कोई इसका हित नहीं कर सकता, और कोई इसे चेता नहीं सकता। ठीक है, ऐसा अंतर आत्मा को, इसे अपने परम ब्रह्म में वीतराग को अंतर से समर्पण तो करो, चेतना हाँ इसके प्रति समर्पित करो, अपने अनंत चतुष्टय में जो वीतराग स्वभाव है ना, इसके प्रति समर्पण तो करो। लेकिन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता अपने ध्रुव आत्मा के प्रति समर्पण, नहीं होता अपने ध्रुव त्रिकाली गायक के प्रति समर्पण, पूरी दुनिया के प्रति समर्पण होता है, लेकिन अपने ध्रुव गायक में अनंत चतुष्टय स्वभाव के प्रति समर्पण नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया, क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया अंतर की सच्ची रुचि नहीं, अंतर की सच्ची रुचि नहीं लगती ना, इसलिए अपनी ब्रह्म में शक्ति की ओर, अंतर आत्मा की ओर समर्पण नहीं होता। और भैया बाहर की रुचि है ना, और पर्यायों की, परिणाम की, तो बाहर की रुचि होने के कारण से, पर्याय की रुचि होने के कारण से पर की ओर अपने आप ही समर्पण हो जाए। तो कोई भी निमित्त मिल जाए, कोई पर्याय मिल जाए, कोई संयोगी दशा मिल जाए, उन संयोगी दशा की ओर जीव का समर्पण अपने आप ही हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि पर्याय दृष्टि है ना, वो पर्याय दृष्टि से जीव को पर्यायों में समर्पण करने में कोई भी आकुलता नहीं, पर्याय का अवलंबन लेके पर्याय दृष्टि से जीव को कहीं भी समर्पण करने में कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि महाराग देश सब काम कर जाता। लेकिन भगवान जी स्वभाव में यदि समर्पण करने की बात आए, स्वभाव में तो हम कह रहे हैं बिना अवलंबन के स्वभाव समर्पण करने की बात आए तो भी तुम कह रहे हो तथ्य चर्चा मिल जाती, कोई समझा देता, कोई सुना देता, कोई हो पाता। मूल अज्ञानी तुझे स्वभाव में समर्पण करने के लिए भी निमित्त ढूंढ रहा, तुझे निमित्त चाहिए स्वभाव में समर्पण, तथ्य की गहराई के लिए भी कोई दूसरा चाहिए, तुझे तथ्य की गहराई भी तुझे तुझसे मिलेगी, तुझे ऐसी श्रद्धे नहीं, तुझे ऐसी विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे परम सत्य को पीने के लिए लड़ाई थी नहीं। अब तुझे क्या बताए, कौन समझाएगा कि भगवान जी क्या है चेतना, क्या है ध्रुव, क्या है अंतरात्मा प्रकाश, क्या है वीता, कौन बताए? चेतन में ये आत्मा ही परम प्रकाश, चेतन में ये ध्रुव आत्मा ही परिपूर्ण प्रकाश का पुंज है। इस आत्मा में जो परम प्रकाश है ना, ध्रुव प्रकाश, वो ही तेरा शाश्वत स्वरूप है। अरे अपने से शाश्वत स्वरूप, अपने से ध्रुव आत्मा की क्या एक बार अंतरात्मा से अपने शाश्वत ब्रह्म में वितराग तत्व का बहुमान कर, अंतर आत्मा से अपने चिदानंद में वितराग स्वभाव की महिमा का जगह दे, परम वितराग स्वभाव को देखते ही ये पर्याय क्षण मात्र में बदल जाएंगे। चेतनात्मा स्वाधीन होना ही एकमात्र ब्रह्म स्वभाव का, पर्याय से स्वाधीन हो जाना, परिणमन से स्वाधीन हो जाना, पर्याय परिणमन से बिल्कुल स्वाधीन दृष्टि हो जाना, एकदम बिल्कुल निखालिस, एकदम खाली दृष्टि, एकदम स्वाधीन स्वतंत्र, जहाँ किसी प्रकार की परतंत्रता ना दिखाई दे, जहाँ किसी प्रकार की परतंत्रता ना दिखाई दे, जहाँ किसी प्रकार की पराधीनता ना दिखाई दे, ऐसी शाश्वत सिद्ध स्वरूप में अपनी चैतन्य ज्ञान मूर्ति जहाँ झलक रही है, ऐसी स्वाधीनता का बोध होना, स्वतंत्रता का बोध,
इसका ही नाम है भगवान जी। क्या क्या है इसका नाम, क्या है इसका ही नाम है भगवान जी। अपने ज्ञान विज्ञान में इसी का नाम है अपने ब्रह्म स्वभाव में पना, जहाँ पर्यायों के क्षेत्र से प्रभाव नहीं पड़ता। और भाई कैसा कैसा प्रभाव नहीं पड़ता भैया, बुद्धिगत नहीं कि भैया अब निर्णय कर रहा भी हमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमें प्रभाव, अरे अंतर से मलिनता ना आए, अंतर से मलाल ना हो, अंतर से मलाल ना हो। जो घट रहा है, रात की धारा चल रही चलने दो, देश की धारा चल रही चलने दो, मैं चेतना में मलाल ना हो। कर्म मन वचन काय में जो हो रहा परिणाम, अंदर से मलाल ना हो, अंतर से बुरा ना हो, अंतर से प्रसन्नता ना छिने तुम्हारी, समझ लेना। तुमने क्या बोलते हैं ज्ञान की साधना करो, ये बात तुम ही जान सकते हो। जब अंतर प्रसन्नता का हनन नहीं हो सकता। महात्मा ब्रह्म में विराट करता, मेरा दिव्य प्रकाश, मेरी शुद्ध चेतन में दिव्य प्रकाश में ज्योति सर्वत्र सर्वत्र सर्वांग जगमगा रही। लेकिन चेतन आत्मा इस जगमगाते हुए पूर्ण स्वभाव को, इस जगमगाती हुई निर्विकल्प चेतन शक्ति को कौन देख सकता है, कौन गम सकता है भैया, जिसे अपने अंतर आत्म तत्व का गहन सरकार वही गम सकता है, जिसे अपने अंतर आत्म तत्व का गहन में गहन, गहन में गहन, गहरा में गहरा सकता है, बस वो ही इस परम ज्योति को गम सकता है। इसके अलावा अन्यथा इस जगत में कोई दूसरा नहीं है जो ज्योति को गम पाए। जागो चेतन आत्मा, उठो, ध्रुव वीतराग स्वसमय शक्ति का बोझ। इतना तो अंतरात्मा का दृढ़ श्रद्धान कर लो ना कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूं, मुझे मेरे वीतराग स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे मेरी ध्रुव वीतराग शक्ति के अलावा वो कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब परम शुद्ध परम अतीन्द्रिय, ये सब परमानंद चैतन्य विलासी आत्मा, चेतन आत्मा चैतन्य विलासी, शुद्ध चैतन्य विलासी। अरे ये जीवात्मा, ये तुझे इसे चैतन्य का बहुमान नहीं आता तो तू कहाँ अटका हुआ है जीव, तू कहाँ लगा हुआ है। एक बार अंतर आत्मा से, अंतर सत्य का, अंतर तत्व है, अंतर आत्म स्वभाव का निर्णय तो कर। विज्ञान में, विज्ञान में ध्रुव चैतन्य में आ। देखो भैया, ये कहने की बातें तो बिल्कुल नहीं, ये चर्चा है ना कि मैं ब्रह्म मात्र हूँ, ये कहने की बात ही नहीं। फिर ये तो कह के आप दूसरों को कहने की बात नहीं, ये तो अपने अंतर में एकदम दृढ़, अपने अंतर चतुष्टय में एकदम दृढ़ता से एकदम स्थिर होने की बात, श्रद्धा को, श्रद्धा से एकदम अभेद आत्मा में आचरण करने की बात, कि ऐसा अंतर आत्म तत्व का बोध हो कि अभेदता से उसमें आचरण बनता, सर्वात्म ज्योति में प्रकाशवान हो रहा है और प्रति समय प्रकाशवान हो रहा है। एक समय के लिए भी जिसके प्रकाश में अंतराय नहीं, एक समय के लिए भी जिसकी ज्योति में अंतराय नहीं है, एक समय के लिए भी जिसके अनंत केवल ज्ञान स्वरूप में, अनंत केवल ज्ञान स्वभाव की वर्तना में एक समय के लिए भी जिसमें अंतराय नहीं, वो निरंतराय शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा ही में होता है ऐसा विश्वास कि हाँ वो निरंतराय ध्रुव प्रकाली गायक तत्व परमात्मा में हूँ, मुझमें मेरे शुद्ध वीतराग परम अतीन्द्रिय आत्मा के अलावा रंच मात्र भी पर्याय परिणाम भाव 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 नहीं है। होती आस्था, आस्था सत्य की आस्था, सत्य की आस्था, स्वभाव की आस्था, अपने विज्ञान घन चैतन्य में वीतराग तत्व की आस्था। तो ऐसी आस्था, ऐसी आस्था कि जिस आस्था के, जिस अस्तित्व के सहकार में कोई भी पर्याय आवरण आवरण ना बन। हम बार बार कह रहे हैं भगवान जी, यदि पर्याय आवरण तुम्हारे ज्ञान को विचलित करता है, यदि पर्याय आवरण से तुम्हारी दृष्टि विचलित होती है, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने ब्रह्म में स्वभाव का विश्वास, परिणमन परिणमन में है, पर्याय पर्याय में है, परभाव परभाव में है। तुम आकुलित क्यों हो रहा है चेतनात्मा, तुम तो निराकुल रहो ना। जो संयोग घट रहा है, जो संयोगी भाव घट रहा है, जो संयोगी अवस्थाएं घट रही है,
वो तो पर पर्याय का परिणाम है, वो तो बाहर हट रहा है, तुम उस पर पर्याय में ऊंचे नीचे क्यों हो रहे हो? ये ऊंचा नीचा होना, ये ये क्या बोलते हैं, अंतर में एकदम घबराहट, आकुलता, बेचैनी होना, लेकिन चलो ये भी हो रही तो कहना ये भी पर्याय में हो रही ना, तुम इसकी चिंता में काहे कर रहे हो? तुम काहे को उल्टे सीधे हो रहे हो? तुम तो अपने आप में मस्ती, मस्ती अंतर की मस्ती खत्म नहीं होना चाहिए। या कैसे खत्म नहीं होगी? बस जिसको अपनी अंतरात्मा, अपने ब्रह्म स्वभाव में मैं बना होगा, उसकी अंतर की मस्ती कर, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण वर्त रहा है वो ध्रुव चेतन प्रकाश में आता, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल वर्त रहा है वो ध्रुव प्रकाश में आत्मा, जिसकी वर्तना एक समय के लिए कभी रुकती, वो परम वितराग परमात्मा। लेकिन भगवान आत्मा इतना जानने, सुनने, समझने, तो देखने के बाद भी अपने को उस वितराग में शक्ति का बोध नहीं आता। चेत जाओ रे चेतनात्मा। अंतर आत्म स्वभाव, अंतर अनंत चतुष्टय में स्वभाव, इसकी अंतर आत्मा की शक्ति में चेत जाओ, बिल्कुल ऐसे सजग हो जाओ कि बस इस शक्ति के अलावा तुम और कुछ अनुभव ही ना। देखो भगवान जी, समय, समय में सार एक पूर्ण वितराग जो परिपूर्ण हो सकता है, समय में सार पूर्ण वितराग परिपूर्ण हो सकता, जिसे परम ब्रह्म परमात्मा शक्ति के, वो ब्रह्म में चेतना मेरी चेतना। अब भैया क्या विशेषता है इसमें? इसमें विशेषता ये है कि जब ये पूर्ण ब्रह्म में प्रकाश में चेतना है, तो भगवान जी उजाला ढूंढने के लिए तुम लाइटें लेके तुम दौड़ लगा रहे, ये क्या कह दिया आपने? ये मतलब भैया तुम लाइटें लेके, ये मतलब तुम ये क्या बोलते हैं, टार्च लेके बाहर में क्या प्रकाश ढूंढ रहे, आंखों का टार्च लेके, कान का टार्च लेके, मुख का टार्च लेके, ये छोटे छोटे टार्च है, पंच इंद्रिय के टार्च, जो मन की नाना प्रकार की ये अभिव्यक्ति है। जब जब पूर्ण चेतन घन वितराग तत्व तुम्हारे अंतर प्रकाश होता है, तो ये तुम छोटी छोटी टार्चों से क्या फोकस मार रहे हो? तुम फोकस काय का मार रहे हो? तुम्हें काय का फोकस मार रहे हो? तुम्हें चैतन्य घन में परम अतीन्द्रिय जो आनंद में अपना आत्मा है, चेतन घन है, तुम्हें वर्तता हुआ ये अतीन्द्रिय आनंद, शाश्वत सुख, इसमें इसमें तृप्ति नहीं मिल रही ना, इसलिए तुम छोटी छोटी टार्चों से फोकस मार रहे हो। इन इंद्रियों की जो छोटी छोटी टार्च है ना, इनसे फोकस तो मार ही क्यों रहा है? इसलिए तो मार रहे हो ना कि तुम्हें अपने अतीन्द्रिय पूर्ण ब्रह्म में वितराग तत्व की संतुष्टि नहीं होगी। कैसी संतुष्टि भैया? श्रद्धा अपने पूर्ण आत्म स्वभाव में संतुष्ट नहीं। क्या क्या संतुष्टि नहीं हुई भैया? ऐसी संतुष्ट नहीं हो रही कि उसे अपना पूर्ण तत्व परमात्मा प्रिय नहीं लग रहा। वो जब प्रिय नहीं लग रहा, उपयोग का अपना पूर्ण स्वभाव प्रिय नहीं लग रहा, अंतर आत्म प्रकाश में ज्योति पूर्ण जो अपनी अतीन्द्रिय आत्मा बरत रही है, ये जब अंतर से प्रिय नहीं लग रही, तो उपयोग क्या कर रहा है? भाग रहा है आय के लिए और अन्य को ग्रहण करना, और अन्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए, और अन्य कोई पदार्थ को राग द्वेष मोह आदि पर्यायों को ग्रहण। पता उपयोग राग में क्यों मस्त हो, उपयोग देश में क्यों मस्त हो रहा, उपयोग इन कसाय परिणामों में क्यों मस्त हो रहा है? उपयोग का पर परिणाम में मस्त होने का अभिप्राय है कि उपयोग को अपना भीतरा स्वभाव स्नेह स्नेह नहीं लग रहा, स्नेह नहीं हो रहा अपने भीतर। और जब तक अपने शुद्ध आत्मे सर्व प्रकाशवान ध्रुव जो ब्रह्म में शक्ति है, जब तक इस ब्रह्म में स्वभाव में ये उपयोग को अच्छा अर्थात परिपूर्णता का बोध नहीं होगा कि मैं परम ब्रह्म चेतन घन परमात्मा, जब तक ऐसी अखंड शाश्वत ब्रह्म में अपनी दिव्य चेतना का बोध नहीं होगा, तब तक जीवात्मा तेरा काम सिद्ध नहीं। तू पर पर्याय में भटकते रहेगा, अनादिकाल से भटक रहा है और अनंत काल से तू पर पर्याय में। भगवान आत्मा पराधीनता कहीं बाहर नहीं है, पराधीनता तेरे अंतर में है कि तू पर्याय के अधीन है तो तू पराधीन है।
चेतनात्मा जिस दिन तुझे इन पर्यायों से पार अपने परम पारणामिक में निर्विकल्प तत्व का बोध हो जाएगा, तो हो शुद्धम प्रकाश, उस समय सारी पर्याय अवलंबनता, उस सारी पराधीनता क्षण मात्र में मिट जाएगी, क्षण में क्षय हो जाएंगे विकार चेतन। क्षण में क्षय हो जाएंगे विकार, लेकिन किसके किसके? जो गर्जना लगाएगा, मुंह से चिल्ला के नहीं, अंतर से रोम रोम से जिसकी गर्जना निकलेगी, ओ शुद्ध ब्रह्म में आत्म प्रदेशी, शुद्ध आत्म प्रदेशी चेतन में तिंकोत्कीर्ण आत्मा हूँ, पुद्गल के स्कंद स्कंद के प्रदेश देश मेरे शुद्ध प्रदेशी आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, स्वयं सुस्कंद शुद्ध स्कंद आत्मा है, ऐसा स्व स्कंद हूं मैं जो स्वयं शुद्ध आत्म प्रदेशी। ऐसे स्व स्कंद का बोध जिसे होगा, शुद्ध ज्ञान में चेतन परमाणु, एक ज्ञान पिंड आत्मावान, जैसे ऐसे स्व स्कंद में अपने अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय स्वभाव का बोध होगा, वो ही जीवात्मा पर पर्याय पर पदार्थ से भिन्न अपने वीतराग तत्व का अनुभव करता है। और जैसे चैतन्य में ध्रुव स्कंद का बोध नहीं होगा, जैसे ज्ञान आनंद में अपने ध्रुव स्कंद का ज्ञान विज्ञान में अपने परम अतीन्द्रिय आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, या वो जीवात्मा कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी अपने अभेद स्वभाव को, अपने पूर्ण वीतराग में जो अपना अभेद स्वभाव है ना, इस अभेद स्वभाव को कभी नहीं गम पाए। अभेद तत्व को गमना है, अभेद स्वभाव को गमना है, तो अपने परिपूर्ण आत्म तत्व के वेदन में उतरना पड़ेगा। मान जाओ चेतनात्मा रोम रोम में हर्षित होते हुए, रोम रोम में प्रकाशित होते हुए, रोम रोम में आनंदित होते हुए इस परम आनंद में आत्म स्वरूप को देख लो चेतन, रोम रोम में आनंदित, आनंद में उत्साहित होते हुए इस परम आत्म तत्व को देख लो, इससे सिद्धि मुक्ति। भगवान आत्मा जो देखेगा, जो जानेगा, जो गमेगा, वो मुक्त हो जाएगा, और जो जानेगा नहीं, जो देखेगा नहीं, जो गमेगा नहीं, वह सतुर्गति संसार में होती। गम लो अपनी आत्मा को, रम लो अपनी आत्मा, जम लो अपनी आत्मा में, नहीं जमे नहीं गमे और नहीं माने भगवान की वाणी, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया, भव भ्रमण की वेदना तो सहनी पड़ेगी। इसलिए भाई देखो सार रूप बात कह रहा है, ये चर्चा जो अभी हो रही है ना भगवान जी, ये चर्चा बुद्धि के विलास के लिए नहीं कर रहा बिल्कुल, ये चर्चा कर रहा है कि और गहरा मैंपना आए, शुद्धम प्रकाशम शुद्ध, और गहरा चैतन्य में परिणाम से और गहराई से जीव ऐसे मैंपने से जुड़ जाए, और गहराई से ऐसे चैतन्य में परिणाम से, चैतन्य में शक्ति के परिणाम से, और इतने गहरे मैंपने से जुड़ जाए ये आत्मा, इतने गहरे मैंपने से जुड़ जाए, इतने गहरे मैंपने से जुड़ जाए, इसे पर पदार्थ में कहीं सुख दुख महसूस ही ना, सुख दुख मन के धर्म भिन्न नजर आने चाहिए, और मैं चैतन्य में, दिव्य चैतन्य में प्रकाशवान ध्रुव शक्ति भिन्न, मुझ में, मेरे प्रकाश में, मेरी शुद्ध चेतन शक्ति में, और इन पर्याय में, इन परिणामों में, इन पर विकल्पों में पंच मात्र भी संबंध है ही। मैं शुद्ध सुख में शाश्वत चेतन सत्ता एकदम पूर्ण आत्म आनंद में अपने ब्रह्म दिव्य स्वभाव में विलास कर रहा हूँ, और ये सब मन के सुख दुख, इस संसार की सारी व्यथाएं मुझसे भिन्न कहीं और बहुत दूर अशुद्ध स्कंद रूप प्रदेशों में बिल्कुल अलग निवास कर। चेतनात्मा अपनी ध्रुवता का बोध बरतना चाहिए, अपनी ध्रुवता का। और जिस जीव को अपने अंतर में अपनी ध्रुवता का बोध बरतता है, बरतना में आता है, विश्वास में झलकता है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ब्रह्म में आत्मा हूँ, ब्रह्म में मेरा दिव्य चेतन स्वरूप ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है, इसे ऐसी ध्रुवता का बोध अंतर में झलकता है, तो वो ही जीवात्मा इन पर्याय रूप जगत से, कर्म धारा से अपने आप को भिन्न जानता। और भगवान जी जिसे अपने अंतर में ध्रुवता का बोध नहीं बरतता, वो ही जीवात्मा चंचल वृत्ति वाला, वही जीव पर्यायों को चक्र में उलझा है। चंचल वृत्ति बाहर की चंचलता को चंचलता नहीं होगी, अंतर में ध्रुवता की अचलता पे विश्वास न करके इन पर पर्यायों की चंचलता में, कि पर्याय से ज्यादा चंचल इन पर्यायों हर समय बदल रही है, पर्याय
कुछ पर्याय व्यंजन पर्याय चिरस्थायी है, लंबे लंबे काल में बदल, लेकिन अर्थ पर्याय, आत्मा के अर्थ पर्याय जो सूक्ष्म है, जिसे कहा नहीं जा सकता, तो एक समय बढ़ती है भैया, तो हर समय परिणमित हो रही है। तो इन पर्यायों के चक्रव्यूह में, इन पर्यायों के खेल में ए भव्य आत्मा, इन पर्यायों के खेल में जो उलझा हुआ है, सुन रहे हो? इन पर्यायों के खेल में जो उलझा हुआ है वो खिलाड़ी कच्चा है, चंचल है, चंचल। उसको अभी अपने परम ब्रह्म वीतराग में अचिंत्य जो अपनी ध्रुव शक्ति है, जैसे ब्रह्म स्वभाव का बोध नहीं है, उसे अपने शुद्ध चेतन स्कंद में, जो स्वस्कंद में चेतन ब्रह्म स्वभाव अभी आत्मा है, उसका बोध नहीं है, उसे दुर्स्कंद का बोध है। दुर्स्कंद अर्थात विवाह परिणाम का बोध, सुख दुख का बोध है, रस खट्टा मीठा कसायला चिरपिरा, इनका बोध है, ठंडी गर्मी भूख प्यास, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया, विकल्पों का बोध है, विकल्प। और जिन महामूढ़ अज्ञानी जीवों को विकल्पों का बोध है, जिन पापी मोही जीवों को विकल्पों का बोध है, वो संसार में भटकना पड़ेगा, उन्हें इस संसार में अनंत 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 काल तक गोते लगाना पड़ेगा। जीत सकते हो तो अपने जितेंद्रीय जिन पद को जीत सकते हो तो अपने ध्रुव वीतराग पद को जीत लो। आत्मा अरे विजयी प्राप्त करनी है तो अपने ज्ञान आनंद में ध्रुव स्वभाव को देख के पहचान के अपने वीतराग पद पे विजय प्राप्त करना। जीतना ही है तो परमात्म पद को जीत, तो नहीं तो भगवान आत्मा हारा तो ये सारा जगत कर्मों से, हारा तो ये सारा जगत है, कर्मों से हारा है। मैं आंखों के सामने जो भी दिख रहा ना, जो भी अनुभव में आ रहा है ना, वो जीव और पुद्गल नाच रहा है और उनका ये नृत्य महत्व कर्म के कारण से, अच्छा बुरा सुख दुख ये सब रूपी पुद्गल पदार्थ ये जीव और पुद्गल के कारण से हो रहा है, सब विभाग रूप परिणाम। अरे जितना भी जानने में आ रहा है ना अभी तुम्हें, एक एक जानने में आने वाला एक एक समय का परिणाम, ये सब कुछ विभाव रूप अवश्य, सब कुछ विभाव रूप पर्याय परिणति, और इन सब विभाव रूप धारा से परे मैं अखंड ब्रह्म में दिव्य चेतन स्वरूप अंतर से ही रोमांच आता है, रोमांच अंतर से ही सत्ता में, जब अंतर आत्मा से सत्ता में बेपना गरजता है, अंतर से किसी को पता नहीं लगता, जब अंतर से यहाँ मैं बने की वर्तना होती है, विश्वास में जब एहसास रूप मैं बने की वर्तना होती है, तो कहने लगे बड़े बड़े कर्म के उदय ढेर हो जाते हैं, दिखाई नहीं, बड़े बड़े के बड़े बड़े से बड़े अज्ञान आवरण क्षण मात्र में विलय हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी मूर्ताएं क्षण मात्र में विध्वंस हो जाती हैं, तो शुद्ध प्रकाश में वो अंतर आत्मा उस शुद्ध उपयोग की शाश्वत ध्रुव प्रतीति में झलकता है। विश्वास रूप वो शुद्ध उपयोग, उपयोग आत्मा शुद्ध ना, वो शुद्ध उपयोग की चेतन रूप प्रतीति में बरतता है कि भैया देखो देखो शुद्ध, जहाँ चैतन्य की प्रतीति वहां शुद्ध उपयोग है या नहीं है, शुद्ध उपयोग का अंश है या नहीं है, उपयोग की शुद्धता अर्थात चेतन चेतन ज्ञान में आत्मा शुद्ध बरत रहा नहीं बरत रहा, उपयोग लक्षण जीवा, जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग अनादि शुद्ध में, आचार्य भगवान कह रहा है कि उपयोग अनादि से शुद्ध ही है, इसमें शुद्धता आती नहीं है। आचार्य समय कह रहा है दो गुण अनादि शुद्धम, ये आत्मा के ये दो गुण रसन ज्ञान अनादि से शुद्धि, इसमें शुद्धता होती, लेकिन भैया तू मान मान के मरा जा रहा मूर्ख प्राणी, तू अशुद्ध मान मान के, तो इन पर्याय आवरण से प्रकट छेदोपम को मान मान के तो नाना प्रकार की परिणति विकार परिणाम कसाय परिणाम में मान मान के खुद मर रहा है, खुद मूढ़ा बना हुआ है, खुद अज्ञानता का पोषण कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें हमारा काम नहीं बन, हमें मुक्ति नहीं मिल रही, हमें हमारा कल्याण नहीं हो रहा, हम मुक्त नहीं हो पा रहे, हम अपने अंतरात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, मान मान के मर स्वयं रहा है, मान मान के मूड स्वयं बना हुआ है, मान मान के मर रहा है, उलझ रहा है स्वयं, और नाम लगा रहा है पर दूसरों। चेतनात्मा इतने कह रहा है, बस इतनी चर्चा करनी, अब 2 मिनट में अंत, बस मूल बात कह रही हमने
यदि उस शुद्ध ब्रह्म में प्रकाशवान शक्ति का तुझे इतने दिनों में विश्वास नहीं बरत रहा, तूने जीवन में साधना में करा, पर्याय कैसे चल रही है, परिणमन क्या चल रहा है, धाराएं कैसे चल रही है, इन सब का कोई मायना नहीं है। लेकिन तुझे वो ब्रह्म में वीतराग दिव्य चेतन स्वरूप जो तेरा अंतर प्रकाशवान ज्ञाता भाव है, ये तुझे वो ब्रह्म में अखंड शक्ति में अभी तक मैं बने की वर्तना नहीं हो रही। तूने जीवन भर में तूने क्या साधना करी है, तू बता तो, तूने साधना क्या करी जब तुझे ब्रह्म में वीतराग शक्ति में मैं पना नहीं हो रहा था? क्या करा तूने? राग में मरा है, देश में मरा है, अज्ञान में मरा है, मोह में मरा है, कर्तव्य बुद्धि में मरा है। लेकिन भगवान आत्मा तुझे जो अपने ध्रुव वीतराग तत्व में पना नहीं रखा, तो तूने करा क्या है, क्या किया, क्या करा, क्या है? कोई जवाब है? नहीं है ना भैया, कोई जवाब? कोई जवाब ही नहीं है, जीव के पास कोई आंसर नहीं इस बात का। किया भगवान आत्मा तुमने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर तुम मोक्ष मार्ग की मदद कैसे हो? अब तो मान जाओ भगवान आत्मा, अब मान जाओ, अब स्वीकार कर लो कि मैं तो दुख वितराग चेतन में आता, मुझ में मेरे अनंत चतुष्टय के अलावा, मेरे शास्त्र के अलावा मुझ में एक 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 रत्ती एक अंश मात्र भी मुझ में कुछ भी नहीं है भगवान आत्मा, एक अंश मात्र। अब हे भगवान आत्मा, अब तो स्वीकार कर लो कि मुझ में एक अंश रत्ती मात्र भी कुछ भी नहीं, मैं पूर्ण प्रकाशीभूत चैतन्य में दिव्य आत्मा हूँ। दिव्य ही मेरा प्रकाश है, दिव्य ही मेरी ज्योति है, और दिव्य ही मेरी शक्ति कर रहे हैं आज, बाकी कर रहे हैं। यदि इतना जानने, इतना समझने और इतना सुनने के बाद भी तुझे अपने सुख में वितराग तत्व में मैं पना नहीं बना, तो चेतन आत्मा तूने कोई साधना नहीं की, तूने कोई मोक्ष मार्ग को चयन नहीं किया, तूने कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण नहीं किया, तूने कोई कल्याण का मार्ग नहीं चला। इसलिए यदि इतना जान रहे हो, इतना सूक्ष्म विषय को जान रहे हो, इतने सूक्ष्म विषय को समझ रहे हो, और इतने समय से साधना कर रहे हो, तो अभी मान जाओ जितनी घटनाएं घट रही है वो सब पर्याय है, सब परिणमन है, सब कुछ माया है, सब क्षय संभाव से प्रकट है। लेकिन इन सब पर्याय से, इन सब परिणमन से, इस सारे क्षयोपम से, इन सबसे भिन्न मुझ में जाओ भगवत आत्मा नहीं माने, जीव चेतन यदि अभी भी नहीं माने, तो ना मानने का परिणाम निगोद की पर्याय मिलेगी। भैया आयता के इस विषय को यही छोड़ना है कि शुद्ध प्रदेशी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, और स्वस्थ रूप मुझे परत, वो वर्तना जिसको है कि हाँ वो दुखता मुझे बरत रही है, वो जगत में रहते हुए पूरे जगत के पर्याय परिणाम से, और जिसे वो शुद्ध प्रदेशी आत्मा मैं हूं ऐसा नहीं बरत रहा, तो यह पुद्गल स्कंदों में एक है, और जो जिनका उपयोग पर पदार्थ रूप, पर भाव रूप उसको पुद्गल स्कंदों में एक में एक है, या वही जीव संसारी है, वो अनंत काल तक इस जगत में यात्रा करेंगे। या इसलिए जल्द से जल्द सभी भक्त आत्माएं ऐसे अर्ध ध्रुव समोषण को जान के अपनी सिद्धि मुक्ति का मार्ग बनाए, अपनी मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण।